समाज के सभी घटकों में अपनी घटती हुई प्रतिष्ठा को देख करके अपनी खोती हुई सरजमीन को, राजनीतिक जमीन को तलाशने के लिए, बचाए रखने के लिए वो इस तरह के बेतुर के अनर्गल और आधारविहीन बयानबाजी कर रहे हैं। And caste census, now Congress stated that if voted to power, they will do caste census. What do They you cannot think do about it because it's not on the purview of the state government, any state government, because as per the constitution it's a centralist subject and only central government can do. मैं तो इतना कहूंगा कि उनको जिस पार्टी ने पहले देश को जाति और भाषा, जब पहले देश को भाषा के आधार पर बांटा, पहले देश को बांटा, फिर भाषा के आधार पर देश को बांटा, बोली के आधार पर देश को बांटा, अमीर और गरीब के नाम पर देश को बांटा, छूत और अछूत के नाम पर देश को बांटा, जिसने देश को अगड़े और पिछड़ों के आधार पर बांटा, जिसने देश को जो है अमीर और गरीब के नाम पर बांटा, वो पार्टी अब एक बार फिर जातियों के आधार पर देश को और समाज को बांटने का काम कर रही है। जिन्होंने मजहब के आधार पर दूरियां बढ़ाई, अब वो जाति के नाम पर दूरियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ओबीसी को आरक्षण देने, ओबीसी के विषय में बात करने का मुझे लगता है कि नैतिक अधिकार ही कांग्रेस पार्टी के पास में नहीं है। जब मंडल कमीशन को लागू करने के लिए देश भर का युवा आंदोलनरत था, तब इनके नेताओं ने किस किस समय में क्या क्या प्रतिक्रियाएं दी थी, इसको आज भी देश का ओबीसी समाज भूला नहीं है। सर, मैनिफेस्टो जारी कर कांग्रेस ने कहा हम 100% गारंटी पूरी करते हैं और मोदी मतलब झूठों के सरदार। मैंने अभी आपके सामने उनके 2018 के मैनिफेस्टो का पहला पन्ना पढ़ करके सुनाया था, और सिर्फ समय की जाया आपका लोगों का ज्यादा न हो इसलिए उसके हर एक हेडिंग में से 3-3 पॉइंट पढ़ करके सुनाए थे। अब आप निर्णय कर लीजिए कि वो 100% है या 100% फेलियर है। So BJP has called this lal diary. Also, Congress has called this lal diary a diversion by BJP. They say BJP. देखिए, जब लाल डायरी कब की चर्चा शुरू हुई थी, आज से 2022 में, आई थिंक 20 में पहली बार, तब 20 में चर्चा शुरू हुई थी, तब उसके अस्तित्व को नकारा गया था। जब 23 में वो विधानसभा में उसका एक मॉडल लेकर के, एक डायरी का लेकर के जब पहुंचे थे, उन्हीं की सरकार के एक दिन पहले तक मंत्री रहे हुए, तब राजस्थान की जनता ने विधानसभा में रग्बी का मैच देखा था। जिस तरह से रग्बी में बॉल को लेकर के छीना झपटी होती है, वैसे अपने मंत्री को नीचे गिरा करके लात घूंसों के उपहार के साथ में, क्योंकि शायद उन्होंने सरकार का कच्चा चिट्ठा लाने का और महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध आवाज उठाने का, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध जो राजस्थान में घटनाएं हो रही थी उनके पक्ष में, महिलाओं के पक्ष में आवाज उठाने का साहस किया था। ये शायद उसका पुरस्कार उनको नीचे गिरा करके लात घूंसों का दे रहे थे। फिर एक बार संवेद स्वर से डायरी के अस्तित्व को नकारा गया। जब पहले 2 पन्ने आए तो सरकार की चूल्हें हिलती हुई दिखाई दी, सरकार निशब्द थी। और अब की बार जब पुत्र का बयान आ गया उस डायरी के माध्यम से, तो मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि ये वॉइस सैंपल की बात करने वाली सरकार अपने उन माननीय जी जिनके हाथ से वो डायरी में, लाल डायरी में काले पन्ने लिखे गए और सरकार के काले कारनामे लिखे गए, उनके हैंडराइटिंग की जांच कराने की साहस कब करने वाली है। Thank you so much. सरकार ने केवल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए और उस कुर्सी पर चिपके रहने के लिए, जो वो ये मानते हैं कि वो उनकी गलतफहमी है कि वो कुर्सी उनको छोड़ नहीं रही है, उस कुर्सी पर चिपके रहने के लिए उन्होंने जिस राज्य की व्यवस्थाओं को तहस नहस किया, वो एक बार फिर नए झूठ का पुलिंदा लेकर के जनता को गुमराह करने के लिए आए हैं। मेरा तो सिर्फ एक प्रश्न है कि राजस्थान का आम आदमी, जिसमें आप और मैं दोनों सम्मिलित हैं, जो जिस विषय से सबसे ज्यादा व्यथित है कि राजस्थान में देश का सबसे ज्यादा महंगा और डीजल और पेट्रोल है, उसके बारे में इन्होंने एक शब्द भी इस अपने 85 पेज के झूठ के पुलिंदे में उल्लेखित करने का साहस नहीं किया है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जाहिर रूप से ये गारंटी की है, सरकार बनेगी और बनने के बाद में हम इसका रैशनलाइजेशन करके राजस्थान की जनता को महंगा पेट्रोल और डीजल खरीदने से राहत प्रदान करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जो किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, आम व्यक्ति के लिए, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सब झूठ बोले, उन सारे झूठ को अभी जो खुलासा मैंने आपके सामने किया है, इसके विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी ने ठोस आधार पर डबल इंजन की सरकार बना करके किस तरह से हम
राजस्थान का विकास करेंगे। एक विजनरी रोड मैप आपके सामने दिया है। एक ऐसी पार्टी जिसकी बातों की कीमत समाप्त हो चुकी हो, जिसके बातों की वैल्यू समाप्त हो चुकी हो। वो पहले महंगाई राहत शिविर में नई घोषणाएं लेकर के आती हैं, लाल गुलाबी रंग की गारंटियां देती है, लेकिन जब वो गुलाबी रंग लाल डायरी के तले दब जाते हैं और जब उनकी हकीकत लोगों के सामने आ जाती है, तब वो 7 गारंटियां लेकर के आती है। और ऐसी गारंटियां कि हम गोबर खरीदेंगे। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले जुलाई के बाद में इस राजस्थान सरकार की कुनीति के कारण से, पॉलिसी फेल्योर के कारण से राजस्थान में पशुपालकों को दूध का भुगतान नहीं हो रहा है। राजस्थान की सारी डेयरीज एक झूठे आश्वासन और एक ऐसे सर्कुलर जिसके आधार पर सरकार ने आचरण और व्यवहार नहीं किया, उसके कारण से सारी राजस्थान की डेयरीज जो है वो आज सॉलिड मिल्क पाउडर, जो दूध जब सरप्लस होता है तब उसको कंडेंस करके उसको सुखा करके जो पाउडर बनाते हैं, उस दूध के पाउडर के ढेर पर बैठी हैं। और उसके कारण से लाखों रुपए का नुकसान, लाखों करोड़ रुपए का नुकसान सारी डेयरीज को हुआ है। उन डेयरीज को घाटा दे करके पशुपालक, कैसे गरीब पशुपालक अपने गाय के लिए, अपने जानवर के लिए, अपने भैंस के लिए चारा खरीदेंगे, कैसे वो कैटल फील्ड खरीदेंगे, उनकी मजबूरी को न समझते हुए पेमेंट न करके जो दूध का पैसा नहीं दे सकते वो गोबर का पैसा देने की गारंटी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसे हास्यास्पद सारी वादों को प्रदेश की जनता समझ चुकी है और वो निश्चित रूप से अब की बार इनके सारे वादों को चीर्ण करके इनको सत्ता की कुर्सी पर से नीचे उठा करके, ये जो सत्ता के मद में, अहंकार में चूर चूर होकर के इन्होंने जिस तरह के भ्रष्टाचार किए हैं, इनके किए हुए पाप की सजा, जो पाप का घड़ा इनका भर चुका है, उसको अब फोड़ करके निर्णय करने वाली है, उसकी मानसिकता बना चुकी है। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद। माइक दे रहा हूँ। एक मिनट माइक दे दें आप। वैसे शरद जी की आवाज इतनी तेज है कि सब जगह सुनाई देती है, पर फिर भी दे दो। कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी करते समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घासी तेली हैं जो ओबीसी में नहीं आते हैं और ये फर्जी ओबीसी बनकर देश में घूम रहे हैं। ये पिछड़ों का दर्द क्या जाने। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शायद ये भूल गए थे कि किसी जाति को किसी वर्ग विशेष में सम्मिलित करने की जो भीमराव अंबेडकर जी की कल्पना थी, बाबा साहब की जो कल्पना थी संविधान के निर्माण करते समय, 55 साल में सत्ता में रहने के समय में वो उनको याद नहीं आई थी। ये मोदी जी की सरकार थी जिसने ओबीसी में सम्मिलित करने या ओबीसी जातियों के भविष्य को निर्धारण करने के लिए जो आयोग बनाया उसको संवैधानिक मान्यता प्रदान की और उसका हर निर्णय संवैधानिक निर्णय होता है। अब संवैधानिक निर्णय को चुनौती देने या संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर हुए हुए निर्णय को चुनौती देकर के उन्होंने अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन किया है। सर, रैलियों में प्रियंका गांधी जी कह रही हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं इस चुनाव के लिए, तो वो अब राम का नाम ले रही है, हिंदुत्व का नाम ले रही है, धार्मिक एजेंडे पर वोट मांगने की कोशिश कर रही है, लेकिन राजस्थान की जनता उन्हें वोट नहीं करेगी। मुझे लगता है कि घोषणा पत्र से विषय में पूछते तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होता, लेकिन फिर भी क्योंकि आपने पूछा है मैं जवाब दे दूं। राम हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है, न राम मंदिर हमारे लिए राजनीति का विषय, न सनातन हमारे लिए राजनीति का विषय। राम मंदिर और सनातन इस देश के लिए, देश की चिति से, आत्मा से जुड़ा हुआ विषय है, देश की मर्यादा का मानबिंदु है, देश के लिए जो है वो स्वाभाविक रूप से इस भारत भूमि पर रहने वाले सभी लोगों के लिए आस्था का विषय है। और भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प लगातार पिछले दशकों से था कि हम जब कभी भी हम सत्ता में होंगे हम राम का मंदिर निर्माण करेंगे। और हम सौभाग्यशाली हैं कि इन लोगों के तमाम षड्यंत्रों के बावजूद भी, लटकाने भटकाने और अटकाने का प्रयास करने के बावजूद भी, न्यायालय में राम के अस्तित्व को नकारने का एफिडेविट देने के बावजूद भी आज राम का मंदिर बन रहा है। प्रश्न तो यह है कि जो राम के अस्तित्व को नकार रहे थे वो आज जनेऊ पहन करके अपने आप को हिंदू सिद्ध करने और राम मंदिर में दर्शन करने की होड़ लगा रहे हैं। अभी तो 22 जनवरी निकलने दीजिए,
ये पंक्तिबद्ध होकर के वहां दंडवत करते हुए आपको दिखाई देंगे। गजेंद्र जी भाई साहब, कल प्रताप सिंह खाचरियावासी कह रहे थे कि राजस्थान में जो डीजल और पेट्रोल पे जो आरोप लगा रही बीजेपी कि हमने ज्यादा टैक्स वसूला है, उससे ज्यादा तो वसुंधरा राजे की सरकार में वसूला गया था, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मारवाड़ी में कहावत तो करे कि डूंगर बढ़ती दिखे और पिछवाड़ा में बढ़ती कौन दिखे। अभी जो परिस्थिति राजस्थान की है, पिछले 5 साल से आप शासन में, राजस्थान में कुल मिलाकर के साल में महीने में लगभग 60 करोड़ लीटर पेट्रोल और डीजल बिकता है, और जो 60 करोड़ लीटर पेट्रोल और डीजल बिकता है उस पर राजस्थान की सरकार क्रमशः 10 रुपए और 5 रुपए अपने पड़ोस के प्रदेशों से ज्यादा वसूल करती है। अगर उसकी कीमत को मैं मल्टीप्लाई करूं तो राजस्थान की जनता से पिछले 5 साल में 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वसूली करने का पाप और षड्यंत्र गहलोत साहब ने किया है। कम से कम इतने बड़े पाप को छुपाने के लिए इतना छोटा झूठ तो मत बोलिए। गजेंद्र सिंह जी, मैं महेश शर्मा, इधर सर, इधर 1 मिनट पहले उनको बहन जी को बोलने दीजिए, माइक दीजिए भाई उनको, या आपके पास है आप बोल दीजिए, तब तक माइक देखें। चलिए, लेडीज फर्स्ट करना ही पड़ेगा, 33% का मामला हो गया अब। रिजर्वेशन पे क्वेश्चन है, आज माइनॉरिटीज के लिए भी कांग्रेस का जो आज आया है मैनिफेस्टो, उसमें माइनॉरिटीज के लिए रिजर्वेशन अनाउंस की है। उन्होंने जातिगत आधार पर हम जनगणना करेंगे जो कि उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। संविधान के अनुरूप जनगणना राज्य सरकार का नहीं, केंद्र की सूची का विषय है। इट्स ए सब्जेक्ट ऑफ सेंट्रल लिस्ट। जो इनके सब्जेक्ट ही नहीं हो उस पर इन्होंने किस तरह से घोषणा पत्र में लिखा है, मुझे इनकी बुद्धि पर तरस आता है। और उसके बाद में इन्होंने जातिगत आधार पर हम आरक्षण को विभक्त करेंगे। जैसा मैंने कहा कि यह संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है। ओबीसी कमीशन ओबीसी में, शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, एसटी कमीशन एसटी जातियों के लिए, और ये तीनों ही संस्थाएं जो हैं वो संवैधानिक दर्जा प्राप्त हैं। उनके काम के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का अधिकार इनको किसने दिया है और किस तरह से इन्होंने सफेद झूठ बोला है, ये इनकी धृष्टता की पराकाष्ठा है। गजेंद्र सिंह जी, आज मल्लिकार्जुन एक मिनट खड़गे, भाई साहब को पहले इनका नंबर था थोड़ा सा। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जो आए थे सर, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो घोषणा कर रही है वो गारंटी है 100% पूरा होने की, और मोदी झूठों के सरदार हैं। जिनकी गारंटी 2018 में फेल हुई हो, जिनकी गारंटी के चलते हुए राजस्थान में 20,000 किसानों की जमीन नीलाम होकर के 2,000 किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी हो, जिनकी गारंटी के चलते राजस्थान की पहचान बदल करके रेप कैपिटल बन गई हो, जिनकी गारंटी के चलते हुए प्रदेश में 70 लाख युवाओं के सपने तार तार हुए हों, जिनकी गारंटी के चलते हुए राजस्थान भ्रष्टाचार की कैपिटल बनाओ, जिनकी गारंटी के चलते हुए राजस्थान में बेरोजगारी में राजस्थान जो है चरम पर पहुंचाओ, उनको अब गारंटी, उनकी गारंटी जो है वो अब समाप्त हो चुकी है। दे आर आउट ऑफ गारंटी, दे हैव लॉस्ट देयर गारंटी एंड क्रेडिबिलिटी। अब उनकी गारंटी को कोई भी समझने वाला, मानने वाला नहीं। पत्रकार सुरक्षा कानून जबकि माननीय मोदी जी की सरकार ने जो कहा है वो करके दिखाया है, जो घोषणा पत्रों में नहीं लिखा था वो भी करके दिखाया है। हमने किसी घोषणा पत्र में नहीं लिखा था कि हम हर घर तक बिजली पहुंचाएंगे। हमने किसी घोषणा पत्र में नहीं लिखा था कि हम हर घर तक बिजली का जो है कनेक्शन पहुंचाएंगे, गैस का चूल्हा पहुंचाएंगे, शौचालय पहुंचाएंगे, पानी पीने के पानी की सुविधा करेंगे। हमने किसी घोषणा पत्र में नहीं लिखा था कि हम किसान को सम्मान निधि देकर के उसके सम्मान को बचाने के लिए काम करेंगे। हमने जो नहीं लिखा वो भी करके दिया, जो कहा वो भी करके दिखाया। इसलिए ये जनता है, ये सब जानती भी है और पहचानती भी है। पत्रकार सुरक्षा कानून आप लेके आएंगे क्या, और संविदा कर्मियों को नियमित करेंगे क्या आपकी सरकार? देखिए, निश्चित रूप से हमारा वादा है, हमने घोषणा पत्र में कहा है, इस बात का उल्लेख किया है कि सारे संविदा कर्मियों को साथ न्याय होना ही चाहिए। उनके साथ में जो अन्याय किया गया है, उनके साथ जो वादा खिलाफी किया गया, उसकी एक योजना बना करके प्रक्रिया के साथ में उनकी समस्या का निस्तारण किया जाए, इसको सुनिश्चित करेंगे। सरकार बनने दीजिए, आप सबके हितों का भी निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। गजेंद्र सिंह जी, पहली बार आपके हितों की सुरक्षा हो, आपकी सुरक्षा हो, आप सबका सम्मान बना रहे, क्योंकि आप समाज का अंग है और समाज के हर एक घटक का सम्मान बनाए रखना, उनको सुरक्षा प्रदान करना सरकार का काम है। हम सरकार में होंगे तब निश्चित रूप से समाज का घटक होने के नाते और एक महत्वपूर्ण घटक लोकतंत्र का होने के नाते आप सबकी सुरक्षा की भी निश्चित रूप से चिंता करेंगे। गजेंद्र सिंह जी, ये पहली बार देखने में आ रहा है कि आपके जो जयपुर शहर में जो प्रत्याशी विधानसभा के, वो चुनाव प्रचार की जगह थानों पे धरना दे रहे हैं।
सिविल लाइन से गोपाल शर्मा जी शास्त्री नगर में दे रहे हैं। अगर कोई भी ऐसी घटना हो, मेरी बात तो सुने, जो घटना सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई हो, अगर कोई भी ऐसी घटना हो जहां प्रशासन की विफलता के कारण से एक भी व्यक्ति का कष्ट में उठाना पड़ रहा हो, उस घटना के लिए, प्रतिकार के लिए सारा काम छोड़ करके चुनाव से भी पहले उसको प्राथमिकता देकर के हम थाने में सरकार का घेराव करेंगे, सरकार का घेराव करेंगे, सरकार को जगाएंगे, मजबूर करेंगे। ये हमारी प्राथमिकता है। एक एक व्यक्ति की चिंता करना हमारी प्राथमिकता है। केवल चुनाव लड़ने की मशीन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जनता के हितों के साथ जुड़ करके काम करने वाली पॉलिटिकल पार्टी है। बहुत धन्यवाद।